तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज के इस यज्ञ का बड़ी विधि पूर्वक संचालन करने वाले श्रद्धेय आचार्य देव शर्मा जी, जिनके भजनों का भी आपने आनंद लिया, आदरणीय कुमार मुनि जी, और मुझसे पूर्व बड़े संक्षिप्त और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो श्रद्धेय स्वामी जी ने आपके समक्ष रखी। आज के इस यज्ञ के मुख्य यजमान और सभी उपस्थित भद्रजनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, ये मातृशक्ति सारी थोड़ी आगे आ जाएंगी, जो पिलर के पीछे हैं, जो मुझे नहीं दिख रही, न जिनको मैं दिख रहा, वो थोड़ा आगे आ जाएंगी। आगे जगह खाली पड़ी है, आ जाओ आगे। भाग दौड़ में सब आगे की वो पड़ी रहती है, आप पीछे क्यों पिछड़ती हो? आगे आ जाओ। माताओं का तो स्थान है ही सर्वोपरि, आगे तो माताओं का ही स्थान है, उन तो पीछे वैसे भी नहीं रहना चाहिए। अभी और भी है पीछे कोई, आगे आ जाओ। अरे युवा होकर के पीछे दौड़ोगे तो कैसे कार्य चलेगा? आगे आओ यहाँ। नेतृत्व लो, आगे आगे ही रहना चाहिए। अच्छा आइए, समय थोड़ा है, बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र का अभी हमने पाठ किया। सबको आता है ना गायत्री मंत्र? सबको आता है ना? अर्थ सबको आता है क्या? गायत्री मंत्र का अर्थ सब जानते हैं? देखो मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहले इसका काव्य में हम अर्थ लेंगे और उसके बाद इसी मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। अर्थ आया समझ में गायत्री मंत्र का? हाँ जी, क्या प्रार्थना की गई थी? गायत्री मंत्र में क्या मांगा? बुद्धि की प्रार्थना की गई। कैसी बुद्धि? जैसा हरि मुनि जी ने बताया था ना, पर मैं उनकी भी वही प्रार्थना थी। हम वहां भी भजन में उसी प्रार्थना को कर रहे थे कि वो हमारी मति कैसी हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। अच्छा, इस संसार में आप विचार कीजिए, संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है जी? स्वास्थ्य है, धन है, माता पिता है, अपना संपत्ति है, भूमि है, फैक्ट्री है, पशुधन है, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे अधिक कोई महत्वपूर्ण यदि वस्तु है तो वह क्या? बुद्धि है। अच्छा, परमात्मा के पास क्या क्या वस्तुएं हैं? क्या क्या हमें वह दे सकता है? हाँ जी, क्या क्या दे सकता है? सब कुछ उसी के पास तो है, सब कुछ उसी का तो है, सब कुछ वो हमें दे सकता है और दे भी रहा है। ये शरीर किसने दिया? परमेश्वर ने। ये विचार किसने दिया? जो आज आप इस संसार के श्रेष्ठतम कर्म के भागी बने, ये विचार, ये प्रेरणा, ये सद्बुद्धि उसी परमेश्वर की तो दी हुई है। तभी तो हम इस ऐसे सत्संग में विद्यमान है, लाभ उठा रहे हैं। लेकिन यदि ये हमारी बुद्धि विकृत हो जाए तो संसार के जितने पदार्थ हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण गांव गांव में मिलेंगे, नगर नगर में मिलेंगे कि जिनके पास सारे संसार के ऐश्वर्य थे वो आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। और यदि अपने ऊपर हम घटा लें तो हम सब पर भी चरितार्थ यही है। एक काल था कि जब हमारे पूर्वज इस समस्त सार्वभौमिक भूमि के राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और आज हम एक भारत देश की हम घोषणा नहीं कर सकते कि हमारा राष्ट्र कैसा है। कैसा है जी? ये हमारी बुद्धि की दरिद्रता ही तो है। जब तक हम बुद्धि में सर्वोपरि बने रहे तो संसार के ऊपर हम शासन करते रहे। ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की, भूगोल की, खगोल की सारी विद्याएं हम देते रहे इस विश्व को, और आज हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं। तो जब हमारी बुद्धि विकृत हुई, जब बुद्धि विकृत हुई तो हम परमेश्वर से दूर हटते चले गए, और जब ईश्वर से दूर हटते चले गए तो जो हमारा सच्चा गाइड था, पथ प्रदर्शक था, मार्गदर्शक था, उसकी हमने सुनी नहीं, उसकी हमने मानी नहीं, तो हम राह भटक गए, भूल गए। लक्ष्य क्या था जीवन का, उसको भी भूल गए। अभी हमने यज्ञ भी किया, आचार्य जी ने उस पर विशेष बल भी दिया था। क्या मांगा था वहां पर? याम मेधाम देवगणः पितरश्चो उपासते। जिस बुद्धि की, सामान्य अर्थ में यदि इसको हम लेंगे, जिस बुद्धि की कामना याचना श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग करते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद कितना सुंदर इसका अर्थ करते हैं। अभी मैं स्वामी जी को सुन रहा था, तो देखो विद्वानों का अपना अलग एक विशेष उनका शैली होती है, उनकी भाषा होती है, उनके शब्द होते हैं। तो महर्षि इसका अर्थ करते हैं कि जिस बुद्धि का सेवन करते हैं वे विद्वान लोग, अर्थात वे उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और उस बुद्धि का प्रयोग करके वो स्वयं में मस्त है, आनंद में मग्न है, और संसार के उपकार के लिए ही हर समय वो प्रयासरत रहते हैं, उस बुद्धि की कामना करते हैं। तो उसी बुद्धि की कामना इस गायत्री मंत्र में हम कर रहे हैं कि वहां हमारी बुद्धियों को कहां चलाए? श्रेष्ठ मार्ग की ओर। हम सदा अच्छे मार्ग की ओर चलते रहें। अब पूछा कि अच्छा मार्ग कौन सा है? संसार में बहुत सारे मत पंथ हैं। आज देखते हैं हम समाज में कितने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं। तो उसका भी आगे समाधान कर दिया था कि वेद मार्ग पर चल। संसार में जितने भी मार्ग हैं उनका जो मुख्य मार्ग है, जो मूल है, वो तो वेद ही है। और जहां जहां संसार के जितने भी मत पंथ हैं जिनमें सत्य सिद्धांत लेश मात्र भी है, वो सारा वेद का ही है। तो हम क्यों ना इसी वेद मार्ग की ओर चलें। अब इसी गायत्री मंत्र को लेकर के एक छोटा सा गीत है, यद्यपि मुझ पर गाना नहीं आता है, वो तो मुनि जी हैं उसके विशेषज्ञ तो, लेकिन अब उस गीत के माध्यम से इस मंत्र की व्याख्या हम लेकर के चलेंगे। थोड़ा थोड़ा आप मेरे साथ यदि सहयोग करेंगे तो आपको भी रुचि आएगी और मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। आप गाइए। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। छोटे से बालकों को देखा कभी आपने? वो बच्चा कहेगा माता से, पिता से, भाई से, जो भी उसका अभिभावक, पैसे दे दो। मांगते ना बालक, पैसे मांगते, पैसे दे दो। अच्छा, माता पूछेगी, पिता पूछेंगे क्या करे हुए पैसे का? उत्तर तो देगा ना कुछ, टॉफी लाऊंगा, चीज लाऊंगा, कॉपी लाऊंगा, पेंसिल लाऊंगा, कोई रिक्वायरमेंट बताएगा। अब आपने भी प्रार्थना की ना किससे? जो परम पिता है, जो सबका पिता, सबका माता, सबका गुरु, वह परमेश्वर हम सबका गुरु, माता, पिता, आचार्य ही तो है। हम उससे मांग रहे सद्बुद्धि। अब उसने प्रश्न पूछ लिया, क्या करोगे? तो उत्तर है हमारे पास, है जी? उत्तर भी तो होना चाहिए ना भाई। ईश्वर पूछेगा ना क्या करोगे बुद्धि का। और यदि मैं मन में यह विचार कर लूं कि बुद्धि आ जाए, पूरे संसार को नचा दूं, पूरे संसार को अपना दास बना लूं, बुद्धि के बल से ही बनाएगा वो भी। जितने दुष्ट लोग हैं ना, जो दुष्टता करते हैं ना, वे भी बुद्धि में बड़े तेज होते हैं। जो क्रिमिनल माइंडेड हैं उनकी भी बुद्धि बड़ी शार्प चलती है।
तो क्या ऐसा काम करेंगे? अब परमेश्वर पूछ रहा है क्या करोगे बुद्धि का, तो उत्तर दिया, परमेश्वर को उत्तर दे। देखो क्या कह रहे, बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। जितनी भी उन्नति करनी है, शारीरिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, कैसे करेंगे जी? बुद्धि के द्वारा ही तो करेंगे। यदि बुद्धि है हमारे पास तो हम शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, सुदृढ़ रखेंगे, बलवान रखेंगे। और यदि ये स्वस्थ शरीर रहेगा तो मस्तिष्क अर्थात बुद्धि भी तभी हमारा कार्य ठीक ठीक करती है। और ये बुद्धि यदि पवित्र रहेगी तो इसी बुद्धि के द्वारा सर्वांगीण विकास हमारा संभव है। और जब तक हम इस बुद्धि का ठीक ठीक प्रयोग करते रहे तो सर्वांगीण विकास होता रहा। जब तक हमारे यहाँ ये शिक्षा की पद्धति रही, उस शिक्षा पद्धति में पढ़ करके, विद्या ग्रहण करके हम सर्वांगीण विकास को प्राप्त करते रहे। आज जो शिक्षा पद्धति है वो केवल एक चीज सिखाती है, क्या? नौकर बनना, व्यवसाय हमारा आ जाए, रोजगार आ जाए, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं, गारंटी नहीं कि सारे पढ़े लिखे सब वो नौकरी प्राप्त कर लेंगे या ना कर लेंगे। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी बुद्धि बल के द्वारा हमारी सारी प्रकार की जो उन्नति है वो संभव है। इसलिए संसार के धन ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, धन तो मैं अपना आप ले लूंगा, आप बुद्धि दे दो बस। ऐश्वर्य तो मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा, बुद्धि दे दो बस। राज्य के जितने भी पद हैं बड़े बड़े मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा, बुद्धि दे दो बस। तो ये एक केवल यदि बुद्धि की प्राप्ति हो जाए तो संसार के सारे ऐश्वर्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे, हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। अच्छा, कपड़ा खरीदने कौन कौन गए? कभी गए हैं? माताएं काफी करती हैं, नहीं रहते? अच्छा ठीक है। सोना चांदी आभूषण, आलू तो खरीदते हैं, साग सब्जी तो खरीदते ही हो। अच्छा, आलू लेने के लिए गए, फल लेने के लिए गए और उसे चढ़ा चढ़ा करके लोची हो गया तो बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, वो रख दिया हमने निकाल करके अलग, जिसमें दाग था, जो सड़ा भूसा था उसको हमने निकाल करके अलग रख दिया, ये नहीं चाहिए। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान से क्या मांगा? बुद्धि। भगवान ने कहा ये लो बुद्धि, जा। तो हम कह रहे नहीं नहीं, लड़ते हैं ना भाई, पिता से अधिकार है हमारा लड़ने का, जो अच्छी चीज है। देखो यदि वहां से कहीं फल लेकर ही किया है तो बाद से बच्चे लड़ते हैं ना छोटे छोटे, उसको बड़ा दे दिया, मुझे छोटा दे दिया तो हम भी तो लड़ रहे पिता से अपने। हम कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए, सामान्य बुद्धि नहीं चाहिए, हमें तो मेधा बुद्धि दो, हमें तो प्रज्ञा बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो हमें, तभी तो उत्कर्ष होगा। ये मेधा बुद्धि क्या है, ये प्रज्ञा बुद्धि क्या है, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बुद्धि संसार के जितने भी जीव हैं, है जी सबके पास? चींटी के पास है बुद्धि? है सबके पास है। देखो परीक्षण कर लो, यहां पर 1 चम्मच नमक रख दो, यहां चीनी रख दो, तुरंत निर्णय कर लेगी। निर्णय तो बुद्धि करती है ना। कहां जाएगी चींटी? चीनी के पास जाएगी और वहीं पर ढेर लग जाएगा, शक्कर जहां बिखरी होगी वहीं पहुंचेगी चींटी। अर्थात बुद्धि है उसके पास में भी, लेकिन ये सामान्य बुद्धि है। ये सामान्य बुद्धि तो संसार के सब जितने भी जीव हैं सबके पास है, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य के पास में भी है। और उस सामान्य बुद्धि से इस मनुष्य का कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अभी वो मुनि जी बता रहे थे ना, जैसे आप यात्रा करें, कोई आप में यदि गया हो विदेश, मुनि जी तो गए नेपाल खूब घूम करके आए थे। मैंने कहा एक बार मेरा भी चक्कर लगवा दो, अभी तक नहीं लगवाया उन्होंने तो नेपाल में, यानी मेरा कहने का अर्थ यह है, जब आप विदेश में जाओगे तो वहां की मुद्रा वहां अलग चलती है, हमारी मुद्रा अलग चलती है।
तो बॉर्डर पे जाकर के आपको वहां एक्सचेंज करना होता है, वो नेपाली रुपए लेने पड़ेंगे, अमेरिका जाओगे वहां के डॉलर चलेंगे, और जिस भी देश में जाओगे वहां की मुद्रा अलग ही होगी। हमें जाना है कहाँ? इस गाड़ी के साथ में, संसाधन के साथ में हमें जाना है, मुक्ति के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, और वहां पर ये सांसारिक मुद्रा नहीं चलती। कौन सी मुद्रा चलेगी? जब तक जीवन में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। गीत सुना आपने, कितना सुंदर था, बड़े शब्द बहुत गूढ़ हैं उसके। छोटी सी यात्रा करो आप, वैष्णो देवी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, तो बैग अपना तैयार करते हैं ना, ये चादर भी चाहिए, कोट भी चाहिए, जर्सी भी चाहिए, सर्दी का मौसम है, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, तो ये सामान लेकर के जाते हैं यात्रा पर। और ये जो मुक्ति की यात्रा है वहां ये साधन संसाधन नहीं चलेंगे, वहां शुभ कर्मों का सामान चलेगा, और उसके लिए ये परम पिता परमात्मा ने शरीर दिया, उसके लिए इस बुद्धि की हम कामना कर रहे हैं, उसके लिए हमें मेधा बुद्धि चाहिए। और इस मेधा बुद्धि उसको कहते हैं कि जो बुद्धि सत्य और असत्य का निर्णय कर ले, उसका नाम है मेधा बुद्धि। जैसे अभी ये पुस्तक है ना, पुस्तक ये जी की सबके पास में थी, आचार्य जी ने दिलवाई सबको, भाई सब पुस्तक कम से कम पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल न जाने कहां विचार आ जाए कि भाई ये पढ़ा था, इसका क्या अर्थ है। पढ़ लिया और पढ़ करके छोड़ दिया, ये सामान्य बुद्धि है। और जब उसको पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझ लेंगे, जब सत्य असत्य का निर्णय कर लेंगे, ये मेधा बुद्धि है। हाँ, ये पदार्थ मेरे लिए हितकर है या अहितकर है, जब इसका मैं निर्णय कर पाऊंगा, इसी का नाम है मेधा बुद्धि, और तभी मैं अपना उत्कर्ष कर पाऊंगा। यदि यही पता नहीं चला मेरे लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है, तो सामान्य बुद्धि लिए घूमता फिरूंगा, इससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला। अच्छा, क्या अपना कल्याण करने तक हम सीमित रहेंगे? हाँ जी, मनुष्य किसे कहते हैं? जो सबका कल्याण भावना रखता हो वही तो मनुष्य है यही पशु प्रवृत्ति कि आप चरे, ये तो पशुओं का है वृत्ति, पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का, जीव जंतुओं का। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो सारी मानवता के लिए। किसी मत पंथ संप्रदाय की बात यहां नहीं है, यहां तो संसार भर के मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना है। और उस मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना तब होगी जब इस मेधा से और थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। ये प्रज्ञा बुद्धि है। ये कौन सी बुद्धि? ये प्रज्ञा बुद्धि है जो संसार का उपकार करने की भावना रखती है। अच्छा, स्वामी जी किस लिए आए थे यहां? हाँ जी, स्वामी जी क्यों आए थे यहाँ? ये किस तरह आए थे? उपकार करने के लिए। हाँ, स्वामी जी बैठे हैं ना यहाँ, क्यों आए हैं ये यहाँ? मानव का उद्धार करने के लिए, कुछ सुनाने। ये आए हैं कि भाई वहां पर यज्ञ हो रहा है, लोग एकत्रित हैं, कुछ ना कुछ मैं भी बताऊंगा। बिल्कुल सही। न जाने किसके समझ में किसकी बात आ जाए, ये जरूरी नहीं है। जो बात मैं आज बता रहा हूं आपने आपसे पूर्ण न सुनी हो, जो बात आचार्य जी ने कही, जो बात स्वामी जी ने कही, न जाने कब किसकी कौन सी बात समझ में आ जाती है। तो अब इनकी भावना यही रहती है, आयु में देखो वयोवृद्ध है, लेकिन फिर भी इसी भावना को लेकर के वो विचरण कर रहे। संन्यास क्यों ले रखा है? मौज मस्ती के लिए थोड़ा ही, संसार का उपकार करने के लिए। ये प्रज्ञा बुद्धि है। और जब तक मेधा बुद्धि रहेगी, मैं खुश और मेरा परिवार खुश, अपना काम बनता, बाढ़ में जाओ जनता। देखो, जानते तो सभी है, विचार का प्रश्न है बस। तो ये प्रज्ञा बुद्धि जब हमारे पास आएगी, तब हम इस संसार के उपकार की भावना लेकर के चलेंगे। आगे क्या प्रार्थना है? हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने मिले पर्याप्त है ये। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने मिले पर्याप्त है ये। अच्छा, कौन कौन संतुष्ट है कि जितना मिल गया इतना ही ठीक, आगे नहीं चाहिए? इतना दीजिए है जी। देखो, इस पर भी हम विचार करेंगे कि हे प्रभु, आपने जितना भौतिक भोग दिया है वो ठीक है,
आगे तो आप बुद्धि दो ना, वहीं आ जाओ बस बुद्धि पर ही। बुद्धि दो तो मैं इसे और बढ़ा लूंगा, और जब श्रेष्ठ बुद्धि आ जाएगी तो सारे ये पदार्थ तुच्छ लगने लगते हैं। स्वामी जी ने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया, तो ये फिर सब तुच्छ लगने लगते हैं। और फिर आगे क्या कहा अगले पंक्ति में, हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने मिले पर्याप्त है ये, जो अंतःकरण तम हरण करे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। अंदर तो मैल भरा पड़ा है ना, अविद्या का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, ये सब कैसे समाप्त होंगे? ये बुद्धि से। जब सत्य सत्य का निर्णय करेंगे, और जब सत्य सत्य का निर्णय करेंगे, फिर सत्य को ग्रहण करेंगे, तब हम प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करेंगे। तब हम इस जीवन के लक्ष्य को जानेंगे कि जीवन किसके लिए मिला है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ये बड़ी एक पहेली है हमारे सामने कि मनुष्य का ही जीवन क्यों मिला। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर हम भी बन सकते थे, लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है। तो इस जीवन का अपना कोई उद्देश्य है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिसमें यह व्यर्थ ना हो। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। न जाने कितने जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप ये मनुष्य का जीवन मिला। और यदि ये मनुष्य का जीवन हमने ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ चला गया, न जाने कब दूसरा नंबर आएगा। अच्छा, आपने सुना ऐसा कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों को पार करके तब मिलता है। उसके पीछे भी एक दृष्टांत है। वो योनि 84 लाख है या करोड़ है, उनकी किसी के पास गिनती नहीं है। लेकिन एक छोटी सी लघु कथा इसी प्रकरण में आगे मैं बता देता हूं। एक भवन जैसा यही बना हुआ है, और चारों ओर इसके ये बाउंड्री वॉल है ना। इस भवन में 84 गेट हैं। कितने? 84 गेट हैं, सारे बंद हैं, एक खुल रहा बस। ठीक है, उसी में से पार निकलना है। अंधेरा बड़ा गहरा छाया हुआ है, और यहां से दीवार को ऐसे स्पर्श करता 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 चारों ओर घूमता रहा, कहीं तो मिलेगा खुला हुआ गेट, और चलता रहा धीरे धीरे। जैसे ही वो गेट आया जो खुला हुआ है, फिर सिर खुजाने लगा और चलता रहा, सिर खुजाने लगा और चलता रहा। ठीक है जी। जो गेट खुल रहा था वो निकल गया, फिर घूम गया। अब क्या होगा? फिर वही पूरा चक्र लेना पड़ेगा। तो ये मनुष्य का जीवन जो है, यही वो द्वार है जिस द्वार से प्रवेश करके इस चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं, जन्म मरण से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यदि बुद्धि ठीक ठीक कार्य करती रहेगी, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। अंतिम पंक्ति में, इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। भवसागर पार उतरने को भगवान हमें सद्बुद्धि दो। अब ये जो मेधा बुद्धि है, ये जो प्रज्ञा बुद्धि है, एक अभी और भी स्तर है इसका ऊपर। इसको कहते हैं ऋतंबरा बुद्धि। कौन सी जी? ऋतंबरा बुद्धि। और ये ऋतंबरा बुद्धि ऐसी है जैसा उसका उदाहरण आता है ना, हंस का नीर क्षीर विवेक है। उसके पास ऐसा विवेक होता है कि आप दूध में पानी मिला दो। सुना है ऐसा, मैंने परीक्षण नहीं किया कहीं, सुना है। तो हंस के पास ऐसी योग्यता होती है कि दूध और पानी एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें से वो केवल दूध का ग्रहण कर लेगा।
पानी को छोड़ देगा। अच्छा, हम जो सांसारिक मनुष्य हैं, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप प्रातः जागरण से रात्रि शयन काल तक हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि हो सकती है, मिलावट हो सकती है। और जब ये बुद्धि हमारे पास आएगी तो वो ऋतंभरा बुद्धि जब होगी तो वो केवल सत्य का ही ग्रहण करेगा। और केवल यहां तक नहीं, भाषण में नहीं, व्यवहार में जब सत्य आ जाएगा तो वह व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा से मिलने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। उपनिषद में कहा, नहीं सत्यात परो धर्मो नांदतात पातकम परम। इस सत्य से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। और सत्य नाम परमेश्वर का भी है। अभी आपने वो संध्या मंत्र में आता है, यहां नहीं था वो, तो वहां पर सत्य नाम परमेश्वर का। और परमेश्वर से जब मिलना होगा, देखो जो जुआ खेलने वाला है उसकी मित्रता बड़ी जल्दी हो जाएगी। किससे? दूसरी जुआरी से। जो भांग पीने वाला है वो ढूंढ लेगा तुरंत भांग पीने वाले को, जो शराब पीने वाला है वो शराब पीने वाले को ढूंढ लेगा, और जो वेद प्रवचन करने वाला है वो प्रवचन वाले को ढूंढ लेगा, जो सात्विक बुद्धि वाला है वो सात्विकता को प्राप्त कर लेगा। तो यहां पर परमेश्वर कैसा है? वह सत्य स्वरूप ही है। और जब इस सत्य का ग्रहण करेंगे, जब इस प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करके संसार के उपकार का हम एक संकल्प लेकर के चलेंगे, तो वेद का मंत्र कहता है, ऋतस्य पथा वेदा अपाहि। जो सत्य के पथिक है वह परम पिता परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है। कैसे? इसी प्रकार कि वहां कहीं ले गया सत्संग में और वहां विद्वानों के प्रवचन सुने, न जाने कब किसकी बुद्धि पलट जाए और कब वो अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को त्याग कर, प्रार्थना तो हम रोज करते ही हैं, न जाने कब उसके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, न जाने वो कब संकल्पित हो जाए उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। तो प्रज्ञा बुद्धि को लेकर के जब चलेंगे तो परमात्मा सहायता करेगा। फिर वहां केवल निष्काम कर्म। कौन सा कर्म करेगा? निष्काम। दो काम है, एक तो सकाम और एक निष्काम। सकाम कर्म किसे कहा? फल की इच्छा के साथ करना। और निष्काम? बिना फल की इच्छा। बिना फल की इच्छा के। ऐसा कोई काम है करता ही नहीं मनुष्य जहां फल की इच्छा ना हो। कोई नहीं करता मनुष्य, चाहे हम हो चाहे स्वामी जी। स्वामी जी भी नहीं करते बिना फल की इच्छा के। स्वामी जी का क्या लक्ष्य है? मानव कल्याण। बड़ा लक्ष्य है इनका। मानव कल्याण होगा तभी तो मेरा कल्याण होगा। ठीक है ना? मूल में क्या है? मेरा कल्याण। तो अब मेरा कल्याण ये जान गए कि जब तक इनका कल्याण नहीं होगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। तो मुझे पहले क्या करना होगा? इनका कल्याण करना होगा, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये है कि बिना फल की इच्छा के काम नहीं करते। हाँ, निष्काम कर्म उसको कहते हैं जिसमें सांसारिक फल की इच्छा ना हो। निष्काम कर्म जिसमें सांसारिक फल की इच्छा नहीं है, बस मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति चाहिए, उसका नाम निष्काम कर्म है। और उसकी प्राप्ति होगी प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा। तो 3 प्रकार की बुद्धियों की प्रार्थना इस गायत्री मंत्र में हम कर रहे हैं कि पहली मेधा बुद्धि, सत्यासत्य को जानना। प्रज्ञा बुद्धि उस सत्य का ग्रहण करके मानव मात्र का कल्याण करना। और फिर उसके आगे ऋतंभरा बुद्धि, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।